एक मामला, एक केस जिसमें पूरा मुल्क ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और बड़ी डिवाइडेड था मुल्क। तो उसका फैसला जो है लगता है अब सामने आ गया। आपको बताएं कि FIA ने गुलकार अली जफ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने पर गुलकारा मीशा शफी समेत दीगर 8 अफराद को मुलव्विस करार दिया है। अदालत से मजीद कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त भी कर दी गई है और FIA ने 15 दिसंबर को लाहौर सेंट्रल की खसूसी अदालत में अली जफ़र की जानिब से दायर करदा केस में अबूरी चालान पेश किया। चालान में बताया गया कि मीशा शफी अलमारूफ मीरा मीशा अलमारूफ मीशा शफी अदाकारा जो हैं इफ़त उमर भी इसमें शामिल है, माहिम जावेद भी हैं, लीना गनी है, इनके समेत दीगर अफराद मुलव्विस करार पाए हैं। अबूरी चालान में कहा गया है कि मीशा शफी ने 9 अप्रैल 2018 को अली जफ़र के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर लगाए, लेकिन वो सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं और इसी तरह दीगर मुल्ज़िमान भी अपने दावों से मुताल्लिक शवाहिद पेश नहीं कर सके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जाए। अली जफ़र की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ दायर किए गए 1 अरब रुपए के हत्तक इज़्ज़त का केस भी चल रहा है। 21 दिसंबर को लाहौर सेशन कोर्ट में इसकी समाअत भी होगी। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस अहेड ऑफ मीशा शफी और इसी पे हम बात कर लेते हैं। साकिब जिलानी ने हमें ज्वाइन की है जो कि काउंसिल हैं फॉर मीशा शफी। साकिब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। इन सिंपल टर्म्स आप बता दें कि ये केस क्लोज हो गया है या अभी चल रहा है, मीशा इज गिल्टी, ये सब कुछ आप जरा क्लैरिटी दे दें इसकी। जी थैंक यू फॉर टेकिंग मी जी। इस पे मैं क्लियर करता चलूँ कि FIA ने मीशा शफी पे इल्ज़ाम लगाया है और जो कुछ जगहों पे ये एक मिसलीडिंग चीज़ें चल रही थी कि FIA ने हैज़ हेल्ड मीशा शफी टू बी गिल्टी ऑफ डिफेमिंग अली जफ़र, ऐसा नहीं है। FIA या किसी भी तहकीकाती इदारे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को गिल्टी या नॉट गिल्टी डिक्लेयर करे। मीशा शफी का जो FIA वाला मामला है ये अभी केस चला ही नहीं है और यहाँ पे मैं एक अनफॉर्चुनेट इसको मैं समझता हूँ और ये बदतरीन मिसाल है औरतों की आवाज़ दबाने की। ये क्रिमिनल डेफेमेशन का केस रियासत को इनिशिएट नहीं करना चाहिए था और ये एक बहुत गलत मिसाल दे रहा है पाकिस्तान की निस्फ आबादी को कि आपके साथ अगर ज्यादती हो और अगर आप आवाज़ उठाएंगी तो आप पे क्रिमिनल पर्चे हो जाएंगे। लेकिन साकिब, अब जाहिर है कि आप कह रहे हैं रियासत को ये केस इनिशिएट नहीं करना चाहिए था। अगर कोई दरख्वास्त गुजार आएगा तो रियासत जाहिर है सबूतों और शवाहिद की बिना पर ही फैसला करेगी ना, और उसके पास क्या मयार है फैसला करने का, या कोई भी इदारा इंदारा? देखिए जी, उन्होंने जी मैं फिर से कह दूं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है ये फैसला करने का, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। ये जो कानून है जिसके तहत ये FIR दर्ज हुई है ये एक ड्रैकोनियन लॉ है। ये रूटीनली जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स उनके अगेंस्ट यूज़ हो रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर बहुत सारी मिसालें आई हैं जिसके अंदर जर्नलिस्ट जो कोई भी तनकीद करते हैं किसी हुकूमती इदारे या किसी पावरफुल इदारे के पावरफुल इंडिविजुअल के खिलाफ, उसके ऊपर इस तरह की FIA ने काटी हैं। FIA का जो असल मकसद है उस पर उनको फोकस करना चाहिए। जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर फोकस करें, खास तौर पे ऑनलाइन। ये तो मुनज़्ज़म मुहिम वाला मामला है, लेकिन वो जो आपका हैरासमेंट वाला केस था उसकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? ये तो चलें ऑनलाइन जो मुहिम चलाई गई उसका हिस्सा करार दिया गया इनको, बट व्हाट अबाउट द हैरेसमेंट इटसेल्फ? ऑनलाइन इज समथिंग एल्स, हैरेसमेंट वाला केस कुछ और है। जी थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट जी। मीशा शफी का जो ओरिजिनल केस था जो उन्होंने ओम्बड्स पर्सन के आगे फाइल किया था वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से उसमें सिर्फ 1 दफ़ा उसकी हेयरिंग हुई है। सो जो मीशा ने इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर अभी तक फैसला ही नहीं आया और जितने भी फोरम्स थे, ओम्बड्स पर्सन, गवर्नर पंजाब, हाई कोर्ट, इन तीनों फोरम्स के ऊपर एक टेक्निकलिटी के बेसिस पे उसकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया कि जी क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है इसलिए हम ये इसकी कंप्लेंट सुन नहीं सकते। तो आप एक ये देखें कि किस तरह का मैसेज जा रहा है। जो कानून औरतों की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया उसी को औरतों के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। ये जो FIA का जो FIR है सेक्शन 20 के तहत जो ये कंप्लेंट दर्ज हुई और उसके बाद FIR हुई,
ये भी इनिशियली जब 2016 में ये लाया गया था, उस वक्त की हुकूमत ने कहा था कि हम औरतों के हकूक और औरतों की प्रोटेक्शन के लिए लेके आ रही है। बट ये आप देखें, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू गिव सम क्लैरिटी कि अब ये भी कहा जा रहा है, और आपको पता है सोशल मीडिया ही है जो ज़्यादा खबरें जहाँ से आती हैं, कि मीशा शफी को अदालत ने जिन केसेस में बुलाया वो गई भी नहीं, ऑल्दो शी वाज हियर टू रिकॉर्ड सम सॉन्ग्स। मतलब ये सारी चीज़ें एक ऐसा तासुर देते हैं जैसे शी इज नॉट सीरियस अबाउट द केस, और शी हैज मे बी बैक्ड आउट, और मे बी शी हैज बैक्ड आउट। उसके बाद जो खबरें आती हैं कि जी अली जफर केस जीत गए, फिर हर चीज़ पे बड़ी इसको ऑब्वियसली इट गिव्स स्टीम टू द फैक्ट कि मीशा खुद इंटरेस्टेड नहीं है इतना परसू करने में। जी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह का तासुर जा रहा है। मीशा शफी जो है स्पेशली अपने इस केस के अंदर अपनी स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड की दिसंबर 2019 में, उसके बाद मार्च से इस साल के सितंबर तक कोर्ट्स के अंदर आप सब जानते हैं कि केसेस हुए नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। अब केसेस दोबारा से शुरू हो गए हैं और मीशा शफी जो हैं वो अपना एविडेंस रिकॉर्ड करा रही हैं। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग आपको इल्म होगा, फेमस एक्टर एंड मॉडल इफ़त उमर ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई थी और उन्होंने मीशा शफी के हक में बयान दिया है। और मैं थोड़ा सा आपको दोबारा, आपने वो मेंशन किया जो डेफेमेशन का केस है जो अली जफर ने दायर किया है, आप ये देखें कि FIA ने मीशा शफी के तमाम विटनेसेस के अगेंस्ट FIR दर्ज की है, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि वन ऑफ द की विटनेसेस जिसने कंफर्म किया था कि मेरे साथ भी अली जफर साहब ने ज्यादती की है, उसने रिसेंटली महीना पहले उसने एक अपॉलॉजी टेंडर कर दी है, और जिसकी बेसिस पे FIA ने कहा कि ठीक है जी, आपको हम अक्यूज नहीं करते क्योंकि अब आपने अपॉलॉजी कर दी है। So this is the kind of effect which this FIR is having. तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं FIA ने जो कार्रवाई की है इस सिलसिले में, आपको लगता है कि मे बी बायस प्रॉब्ली मुबैना तौर पर उसका ये केस को इफेक्ट कर रहा है। ये देखें जी, जो औरतें हैं वो पहले ही एक ऐसा सेंसिटिव इशू होता है, औरतें इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती, और जो हिम्मत करके अगर कोई बात कर रही हैं उन्हीं के ऊपर आप FIR काट देंगे, तो ये तो सरासर ज्यादती है। और ये दुनिया के किसी कानून के अंदर ये अलाउ नहीं हो सकता कि आप साकिब, एक विक्टिम जो है जो इल्जाम लगा रहा है उसी के ऊपर FIR काट दें। जी साकिब, हम पहले भी आपसे नहीं लेके कहीं और हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, ये डेफेमेशन वाला जितना भी कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन देयर इज अ लूप होल जहां ये होता है, लीगली किया जा सकता है कि उल्टा आप डेफेमेशन का केस भी कर सकते हैं। खैर एनीवे, जस्ट टू क्लियर, अभी इनका सुप्रीम कोर्ट में हरासमेंट वाला केस चल रहा है, उसके अलावा डेफेमेशन वाला केस चल रहा है, उसके अलावा अब FIA ने इनको कहा है कि ये भी मुलव्विस है सोशल मीडिया कैंपेन जो अली जफर के। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 और आप डिफरेंट इसको थिंग्स। चैलेंज करेंगे कहीं? नहीं जी, इसको हम बिल्कुल चैलेंज करेंगे, और मैं तो बल्कि इसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, DG FIA हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि FIA के साइबर क्राइम विंग ने ये इन द फर्स्ट प्लेस किस तरह ये FIR दर्ज की, स्पेशली जब उनको मालूम है कि अली जफर और मीशा शफी के दरमियान एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एक डेफेमेशन का मैटर चल रहा है। वो किस बेसिस पे उन्होंने ये क्रिमिनल केस किया है? आप इसका देखें, नज़ीर किस तरह की बनेगी कि जब आप किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, और उसी शख्स पे FIR कट जाएगी जी कि ये विटनेस नहीं प्रोड्यूस कर सका, तो ये तो बहुत ज्यादती होगी। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये अब्यूज़ हो रहा है। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। साकिब जिलानी, मीशा शफी के वकील, हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी, अभी देखिए FIA ने जो मामला टेकअप किया था वो ऑनलाइन कैंपेन चलाने का मामला था, तो अगर आपको ये लग रहा है कि हरासमेंट वाले केस का कहीं फैसला हो गया है तो ये हम क्लैरिटी दे दें। लेकिन अगर हरासमेंट वाले केस का फैसला नहीं हुआ, जो ये बता रहे हैं कि एक ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है और एक ही अभी तक हियरिंग हुई है, तो वो उसको कैंपेन तो ना कहे ना। टू हर नॉलेज वो सच ही बोल रही हैं अपनी तरफ से, तो वो सच ही बोल रही हैं, तो वो कैंपेन तो नहीं है, वो तो फिर कह रही हैं कि भाई मैं सच बोल रही हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस कर लो। आई एम जस्ट प्लेइंग टू बोथ साइड्स, कि दोनों साइडों की जो बातें हैं ऑब्वियसली वी हैव टू हियर दैट। तो लिहाजा ये कह देना कि वो गलत कर रही हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया ही नहीं, तो हमें कैसे पता कि वो गलत कर रही हैं कि नहीं? एग्जैक्टली, क्योंकि ये फैसला उस वक्त प्रॉब्ली, हम वी आर नो लीगल एक्सपर्ट्स, लेकिन ये फैसला प्रॉब्ली उस वक्त ज्यादा बेहतर सेंस करता है जब हरासमेंट वाले केस का फैसला आ चुका होता। एब्सोल्युटली, फिर पता चलता
अगर तो वो होता कि जी ये हरास नहीं हुई और उसके बावजूद एक कैंपेन चल रहा है, देन इट मेक्स परफेक्ट सेंस यकीनन कि वो गलत मुर्द कर रही है, इल्जाम फिर ठहराया जा defamation सब सकता कुछ था। आता है। लेकिन अभी चूंकि वो हरासमेंट वाला केस उनका चल रहा है तो वो तो ज़ाहिर है अपनी बात कहेंगी। अब उसे आप कैंपेन कह लें या बात कहना कह लें, ये मर्जी है। ये तो खैर आपकी मर्जी है, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक।